हमारे देश में एक ऐसा तबका है जो वैसे तो हमेशा अल्पसंख्यक होने का रोना रोता रहता है, लेकिन जैसे ही देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय प्रतीकों की बात आती है तो उनकी जिहादी मानसिकता फूट फूट कर सामने आने लगती है। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान समर्थित और कट्टरपंथी एजेंडे को बढ़ावा देते हैं और राष्ट्र के प्रतीकों का अपमान करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। श्रीनगर में मुसलमानों के त्योहार ईद मिलाद के मौके पर हजरत बल दरगाह पर पाकिस्तान समर्थित जिहादियों और कट्टरपंथियों ने खुलेआम राष्ट्र के प्रतीकों का अपमान किया। हजारों की भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पत्थरों से ऐतिहासिक अशोक स्तंभ पर हमला किया और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस भीड़ में महिलाएं भी शामिल थी और नारे लगाकर राष्ट्र विरोधी, देश तोड़ने वाले एजेंडे को सामने ला रही थी। इसे लेकर देश भर में आक्रोश है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने इसे जिहादी हरकत की कड़ी निंदा की है और कहा है कि ये सोच पाकिस्तान और कट्टरपंथियों की तरफ से भारत को तोड़ने की साफ कोशिश है। उन्होंने मुसलमानों और पूरे समुदाय को चेताया कि इस तरह की नापाक सोच देश की एकता और राष्ट्रीय प्रतीकों के खिलाफ पूरी तरह से नजर आती है। शम्स ने कहा कि जो लोग इस्लाम के नाम पर अशोक चक्र और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान कर रहे हैं वो सीधे तौर पर जिहादी एजेंडा चला रहे हैं। इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही शम्स ने मुसलमानों को चेताया कि जिहादी और कट्टरपंथी सोच को भारत में कभी पनपने नहीं दिया जाएगा। राष्ट्र प्रतीकों का अपमान करने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई का सामना करना होगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या मुस्लिम समुदाय की इस जिहादी और राष्ट्र विरोधी सोच का कोई अंत होगा या ये लगातार देश की एकता और सम्मान को चुनौती देती रहेगी। देखिए, जो कट्टरपंथी विचारधारा है वो अभी भी अपना आखिरी सांस ले रही है और जिस तरह से उन्होंने मेरे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र, अशोक चिन्ह का अपमान किया, वो अपने आप में बताता है कि ये नापाक सोच, घृणित करने वाली सोच, ये आज भी यहाँ जिंदा है और किसी कीमत पर भी इस हरकत को कि हम मजम्मत करते हैं और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये नापाक सोच का समर्थन करने वाले जो कह रहे हैं कि इस्लाम में तस्वीर की अनुमति नहीं होती, और मैं उनको दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से वो अपनी बकवास कर रहे हैं, वो ABCD बता रहे हैं, वो ज़रा ये बता दें कि ये मेरे पास झंडा है, इस पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है और वहाँ के बादशाहों का ये चेहरा है। ये वहाँ के बादशाह सऊदी अरब के, वो अपने फोटो लगा रहे हैं, उनके फोटो से तो दिक्कत नहीं हुई। ये मोहम्मद साहब का फोटो, उनकी नबूवत की मोहर, मोहम्मद साहब की, ये मोहर के साथ उनके फोटो लग रहे हैं, इस पे तो किसी को दिक्कत नहीं हुई। ये जो गंदगी मचाने की कोशिश की जा रही है, ये जो देश को, इस्लाम के चेहरों को बदनाम कर अपनी अपनी कहानियां बताने की कोशिश की जा रही है, और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती, वो कह रही है कि नहीं इन्होंने सही किया, जस्टिफाइड कर रहे हैं उसे। और हमारे साथ इस खबर पर विशेष अतिथि जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं हमारे साथ खासतौर से शादाब शम्स साहब खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो वक्फ बोर्ड अध्यक्ष भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है शादाब साहब आपका। और आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है, आपका बयान हमने अभी सुना और आपने स्पष्ट रूप से ऐसे लोगों की मजम्मत की है, उनका विरोध किया है जो राष्ट्रीय चिन्हों को भी मजहब से जोड़कर उसका अपमान कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये मानसिकता, ये सोच आज भी हमारे देश में मौजूद है और ये सोच, ये मानसिकता, इनको आधार मिलता है उन राजनीतिक पार्टियों से जो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं। बिल्कुल लवानी, आपकी देखिए कि जिस तरह से ये घटिया हरकत कश्मीर में हुई, भाई कोई भी सभ्य समाज के लोग इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं कह रहा हूं कि ये अलगाववादी वही सोच है जो देश को हमेशा तोड़ने की एक विचारधारा को आगे बढ़ाती। ये जो अशोक चिन्ह है, ये अशोक चिन्ह हमारे जो आर्मी के या जो फौज पुलिस के जवान होते हैं, उनके माथे पे जो टोपी होती है उस पे लगा रहता है। इसकी आन बान शान के लिए हम अपनी जिंदगियों को नौछावर कर देते हैं। उसका अपमान करना ये बताता है कि ये घटिया किस्म के मानसिक दिवालियापन वाले लोग जो देश में अभी भी अलगाववादी विचार को रखते हैं, ये उनकी सोच है। और अगर इनको दिक्कत है, ये क्या लिखा हुआ, यहाँ लिखा है दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू श्राइन बोर्ड, और ये वक्फ का है श्राइन बोर्ड। जब आप देखिए किसी भी कोई भी समझदार आदमी, आप डालिए वक्फ बोर्ड तेलंगाना,
वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश, वक्फ बोर्ड उत्तराखंड, तो आपको दो तस्वीरें नजर आएंगी। उसमें एक ऊपर अशोक की लाट होती है और नीचे आपकी स्टेट का लोगो होता है। तो अगर आपको तो ये वक्फ बोर्ड के चिन्ह से नफरत हो रही है, आपको वक्फ बोर्ड से नफरत नहीं है, आपको वक्फ बोर्ड के चिन्ह से नफरत नहीं है, आपको नफरत है इसका मतलब देश के चिन्ह से। आपके जो गंदगी है, आप इसका मतलब देश को अपना देश मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। इसका मतलब अभी भी आपकी सोच वो घटिया सोच है जो अलगाववादी विचार को आज भी पनपाने की कोशिश कर रही है। और मैं तो ताज्जुब कर रहा हूं, अगर दम है आप में और आप अपने आप को कहते हो कि नहीं इस्लाम में तस्वीर नहीं होती, ये तो मेरा खालिस चिन्ह था, वहां तो सऊदी अरब के बादशाह तो फोटो लगा रहे हैं, हरमैन शरीफैन के साथ अपना फोटो लगा रहे, मक्का मदीना को नीचे रख के उसके ऊपर उसके आगे अपना फोटो लगा रहे, 500 का नोट सऊदी रियाल, गूगल पे सर्च करके देख लीजिए वहां क्या लिखा है। ये जो घटिया सोच यहाँ के कट्टरवादी लोग जो देश को बांटना चाहते हैं, जो इस कट्टर सोच को हावी करना चाहते हैं देश के अंदर, तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर इनके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ये नासूर वाली सोच है, ये कैंसर वाली सोच है। इस कैंसर वाली सोच का अगर कीमोथेरेपी इस पे अभी न की गई तो आने वाले वक्त में हमें बहुत दुख देने वाले हैं। मेरा जो इनके पीछे इनके बॉस बैठे हैं, जो एक तरफ फारूक अब्दुल्ला जो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब के फादर, मैं उनका स्टेटमेंट सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि नहीं ये पत्थर नहीं लगना चाहिए। अरे शर्म नहीं आती है आपको? इस देश में अशोक चक्र मिलता है जो अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देते हैं मां भारती के लिए। आप कह रहे नहीं अशोक चिन्ह नहीं लगना चाहिए था, गलत हो गया, कमाल हो गया भाई। यानी ये तो वही सोच हो गई ना, सोच तो फिर ये हो गई कि राष्ट्र की जब बात आएगी, राष्ट्र से ऊपर मजहब को रखना, राष्ट्र से ऊपर शरिया को रखना, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और जब हम कहते हैं कि हम पूरे देश में यूसीसी लागू करने की बात करते हैं, तो यही वो लोग हैं जो विरोध करने लगते हैं, क्योंकि ये कहने को जुबान पर सिर्फ संविधान है, दिल में संविधान, दिल में लोकतंत्र नहीं है, ये वो लोग हैं। शादाब सर, लावनी मैं सहमत हूं आपकी बात से, और इसीलिए मैं कह रहा हूं जब ये सांसद बनते हैं तो ऊपर ये लिखवाते हैं सत्यमेव जयते के साथ मेरा अशोक चिन्ह का लोगो, तब इनको बड़ा चार चांद लगते हैं। और मैं ये कह रहा हूं अरे इतना बेशरम तो वो पाकिस्तान भी नहीं है, उसकी भी हिम्मत नहीं हो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, जिसकी भाषा तुम उस पाकिस्तान की बोल रहे हो, जरा उसके नोट के ऊपर वहां जिन्ना की फोटो लगी है, फाड़ के दिखाओ, वो बताएंगे तुम्हें। मेरे यहाँ हिम्मत करते हो तुम, मेरे अशोक की चिन्ह जो मेरे आन बान शान है, ये जो हमारे दिल से जुड़ी हुई जो कुर्बानियां हमारे लोग देते हैं, जो अपने सीनों पर, अपने माथे पर लगा के इसे घूमते हैं। और शर्म तो इस बात की है, शर्म तो इन्हें इसलिए भी आनी चाहिए कि आज ये जिस प्रतीक का, जिस राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान कर रहे हैं, ये हमारे देश का, हमारी सेना का अपमान कर रहे हैं। अभी जब जम्मू कश्मीर में जब बादल फटा था और प्राकृतिक आपदा आई थी, तो सबसे पहले इसी चिन्ह का सम्मान करने वालों ने इनकी जान बचाई थी, लेकिन आज ये उसी चिन्ह का अपमान करके सीधे हमारी सेना का, हमारी देश का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल लावनी, मैं यही कह रहा था, हमारी सेना इसके लिए जान देती है, इसके लिए जीती है, इसके लिए मरती है। और भारत का प्रत्येक व्यक्ति जो भारत से प्यार करता है, अपने राष्ट्र चिन्हों से प्यार करता है, वो किसी कीमत पर भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। अब मैं तो कहता हूं छोड़ दो ना पासपोर्ट हमारा, छोड़ दो ना हमारे नोट, छोड़ दो हमारा पासपोर्ट, छोड़ दो हमारी रेजिडेंसी, छोड़ दो, चले जाओ पाकिस्तान, बना लो, वहां जाके अपनी आतंकवादिस्तान वहां चलाओ। यहाँ हमारे यहाँ इस गंदगी के लिए आवश्यक, इसकी जरूरत नहीं है। ये जो गंदगी यहाँ फैलाना है, मैंने इस बात को इसलिए कहा कि जो इस्लामिक देश है सऊदी अरेबिया, अरे उसके यहाँ देखिए मक्का और मदीना दोनों की फोटो उनके 500 के नोट पे छपी और वहां उनके बादशाह का फोटो है, उनको दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ एक दीवार के ऊपर जहां उत्तरा कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर श्राइन बोर्ड लिखा है और वहां लिखा है वक्त जम्मू एंड कश्मीर, उसके ऊपर लोगो लगा दिया, तो ये बताते हैं कि देश के खिलाफ इनके जहनों में कितनी गंदगी है, ये हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये भारत के बारे में आज भी कौन सी ज़हनियत रखते हैं। और जो लोग इनकी हमदर्दी दिखा रहे हैं, जो लोग इनका साथ दे रहे हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, ऐसे लोगों को देश के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। हम कांग्रेस को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी बहुत मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, लेकिन जब ऐसे लोग, ये नफरत जो सामने दिख रही है, इसके लिए एक भी प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से नहीं आई है। यह भी बड़ी बात है, क्योंकि ये मुद्दा केवल जम्मू कश्मीर का नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है, ये देश के सम्मान की बात है। कोई किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, वो तो छुट्टी मना रहे हैं मलेशिया में।
लावनी इतना दम नहीं है उनमें कि वो सच बोल सके। वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स कर सकते हैं। उनको देश से मोहब्बत नहीं, अगर देश से मोहब्बत होती तो वो कहते किसी कीमत पर भी ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन उनको लगता है ऐसा कहने से उनकी जो सो कॉल्ड सेक्युलर पॉलिटिक्स है उस पे दाग लग जाएगा। अरे हम थूकते हैं ऐसी राजनीति पे जो देश के सम्मान के सामने झुक जाए। देश के सम्मान के सामने हमारी गर्दनें कट सकती हैं, लेकिन हमारी गर्दन नहीं झुक सकती, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे ऐसे नापाक लोगों को जो ऐसी नापाक सोच रखते हैं, ऐसी गुंडागिर्दी दहशतगर्दी फैला रहे हैं। और ये भारत में रह के भारत के अशोक चिन्ह का अपमान करेंगे और देश की जनता देखती रहेगी? बिल्कुल नहीं देखेंगे। करारा जवाब मिलेगा। और इनके जो माँ बाप, इनके जो आका अभी भी कुछ बैठे हैं जो हमारी वक्फ बोर्ड की वहां अध्यक्ष हैं दरक्षा जी, उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वो आतंकवादी संगठन जो आज भी पीओके में कहीं बच गए हैं शायद वो सर्जिकल स्ट्राइक से, इसलिए अभी भी कुछ बल बाकी हैं। चिंता मत कीजिए, इस बार ये बची कुची गर्दनें भी साफ होंगी। और मैं कह रहा हूं अगर वक्फ बोर्ड माननीय अध्यक्षा दरक्षा पर आंच आई तो मैं कह रहा हूं ये मोदी सरकार है, ये भारत की सेना है, अंदर घुस के मारेंगे, नस्लें मिटा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। ना अपमान सहेंगे, न देश के प्रति ये जो गंदगी है इसे बर्दाश्त करेंगे। तमीज के दायरे में रहना है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कायदे से बाहर जाओगे। आपने सही कहा, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अन्यथा वही होगा जो फिर पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी अड्डों के साथ हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद शादाब साहब, आपने हमारे लिए समय निकाला और बड़ी महत्वपूर्ण बातें की कि देश से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। देश धर्म, राष्ट्र धर्म, इसका अपमान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए।